जयपुर के कंवरनगर झूलेलाल मंदिर में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण जी पंचारिया व हवा महल विधायक बाल मुकुंदाचार्य के द्वारा कंवरनगर विकास सम्मान समिति के पदाधिकारियों का हुआ सम्मान। इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण पंचारिया ने भाजपा कार्यकर्ताओं व कंवरनगर विकास सम्मान समिति के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर साधा निशाना और उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जाने कितने फर्जी लोगों को मतदान से जोड़ा। हम लोगों को ऐसे लोगों के मतदान लिस्ट से नाम कटवाकर नए लोगों को जोड़ना है। इस मौके पर हवा महल विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने कार्यकर्ताओं व समिति के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें इस राज्य से व अपने विधानसभा क्षेत्र से भ्रष्टाचार को मिटाना है। हमें 36 कौमों को लेकर 36 कौमों का विकास करना है। पहले कांग्रेस की सरकार में जो कुछ भी चल रहा था उसको दरकिनार करते हुए भ्रष्ट लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़नी है और उन अधिकारियों को सबक सिखाना है जो कांग्रेस की सरकार में मलाई खा रहे थे। अब मुझे अपने विधानसभा क्षेत्र में हर तरफ भ्रष्ट मुक्त सरकार बनानी है और अपने विधानसभा क्षेत्र का विकास करना है। गौ मांस बिक्री को लेकर के कहा कि मुख्यमंत्री एक चैनपुरा में बूचड़खाने के मालिक पप्पू कुरैशी के घर गए क्योंकि उन्होंने पप्पू कुरैशी को खुली छूट दे रखी थी। हमें उस पर भी काम करना है। खुले में मांस की बिक्री नहीं होने देना है। इस भ्रष्ट सरकार को जनता ने नकार दिया है, जिसके लिए जनता का आभार व्यक्त करता हूं। इस मौके पर नवगठित कंवरनगर विकास सम्मान समिति के पदाधिकारियों का भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण पंचारिया और हवा महल विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने फूल मालाओं व भगवा रंग की शाल उड़ाकर कार्यकर्ताओं व सदस्यों का सम्मान किया। नवगठित कंवरनगर विकास सम्मान समिति के अध्यक्ष किशोर कुमार खत्री को बनाया गया तथा उनका स्वागत भी किया गया। इस मौके पर खत्री ने चप्पा चप्पा भाजपा के नारे लगाए। इस मौके पर जयपुर शहर के उपाध्यक्ष जेके अडानी ने कार्यक्रम का संचालन किया और भाजपा को कंवरनगर से 90% वोट डालने का दावा किया। इस मौके पर भाजपा के अन्य कार्यकर्ताओं व कंवरनगर विकास सम्मान समिति के सदस्यों में कंवरनगर विकास सम्मान समिति के सदस्य प्रहलाद कर्मचंदानी, गोपाल कर्मचंदानी, प्रकाश गोलानी, सुमित बालानी, प्रेम बालानी, मोती बालानी, भगवान गुरवानी, दिलीप लखवानी, जय गोलानी का भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण पंचारिया व हवा महल विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने फूल मालाओं से स्वागत किया। इस मौके पर हवा महल विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी की झंडा लेकर और कई लोग लालच के भी जीवन में आए हुए, लेकिन नहीं, इन्होंने प्रिंसिपल, रूल्स, रेगुलेशन, नियम, कायदे अपने जीवन में रखे और उसी आधार पे भारतीय जनता पार्टी को यहाँ मजबूती से खड़ा किया। इसके लिए उनका बहुत साधुवाद है। और अडवाणी जी के पास कोई पद प्रतिष्ठा हो या ना हो, लेकिन एक पद है कार्यकर्ता का, इनका सम्मान जो है वो सब इनको जानते हैं कि हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, इसलिए इनका सम्मान है पूरे जयपुर नगर में, सबको पता है। सिंधी समाज ही नहीं, अभी तो पूरे सनातनियों को पता है इनके काम करने की शैली, इतना बड़ा लंबा अनुभव और आप सबका सहयोग और आशीर्वाद इनको मिलता रहता है, उससे आगे बढ़ते रहते हैं अडवाणी जी, और इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे, मुझे विश्वास है। जैसा भी भाई साहब ने कहा कि कुछ और विधानसभा की जिम्मेदारी है, ये बात ठीक है। पूर्व का मेरा आप लोगों का परिचय है, आपको पता है अखिल भारतीय संघ समिति राजस्थान का अध्यक्ष हूं। बीएसपी में कई कार्यों की जिम्मेदारी का काम किया। वह अनुभव के आधार पे रोज, पहले भी आते थे, रोज 15-20 फोन पूरे प्रदेश से आते थे अपनी समस्याओं को लेकर। अभी कोई बूंदी से फोन आया कि कलेक्टर साहब मिल नहीं रहे, ये समस्या लेके बैठा हूं, ये है वो। और काम करने का तरीका बता दूं मैं आपको अडवाणी जी, आप जो मैडम पारित किए उनसे पूछो, रात को 4 बजे भी जगा दिया उनको कि सफाई कचरा क्यों नहीं उठा, रोज दिन में 3 बार 4 बार क्यों फोन करना पड़ता है, ठेकेदार मोटा अमाउंट उठा रहा है, फिर उसके बाद सफाई की क्यों नहीं हो रही। गनगौरी अस्पताल में रोज प्रतिदिन जा रहा हूं, पहले लाइव जाता था, चुपचाप चला जाता। कल रात को भी गनगौरी में था, परसों दिन में भी गनगौरी में था। इसी प्रकार से सारे क्षेत्र में औचक निरीक्षण करके पूरे काम को देख रहा हूँ। आपके सामने कुछ दिन पहले आपके क्षेत्र में था, मंडी में
उसके बाद सफाई होने लगी, नहीं होने लगी। 5 साल से ये कांग्रेस रूपी गंदगी आपके हमारे बीच जमी थी और इसको कुचल कुचल के निकालना पड़ेगा, थोड़ा समय चाहिए। कांग्रेस मुक्त भारत का जो सपना है, ये हमारा सौभाग्य, हम भाग्यशाली हैं। मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं, मंदिर के बीच में खड़ा हूं भगवान के सामने, न मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं। हम संगठन में काम करने वाले लोग राजनीति से परे होते हैं। हमें संगठन में खाली दायित्व और काम दिया जाता है, फौजी को जिस तरीके से ड्यूटी दी जाती है उसी प्रकार से हम लोग एक ड्यूटी कर रहे हैं अपनी फौजी के रूप में। हमारे को भारतीय जनता पार्टी में काम करने भेज दिया तो वहां काम करते हैं, हमें संगठन की दृष्टि से कोई काम नहीं दिया जाता है तो वहां जाके काम करते हैं। हम उसी फौजी की तरह काम करते हैं। हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है। राष्ट्र धर्म रहेगा, राष्ट्र धर्म का पालन होगा तो ये हमारे मंदिर देवता, हमारी संस्कृति ये सब बच पाएगी। अन्यथा 900 वर्ष से संघर्ष चल रहा है और 900 वर्ष से पूरी दुनिया, पूरे देश हमारी संस्कृति को मिटाना चाहते हैं, हमारे धर्म को मिटाना चाहते हैं, इस राष्ट्र को छुपाना चाहते हैं और ऐसा हुआ है। पिछली सरकारों को आपको पता है किस तरीके से लूटा, रोज घोटाले, रोज घोटाले। ये तो यशस्वी प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय संत के रूप में हमें मिले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उसके बाद एक घोटालों की चाबी लगी, आतंकवादियों का सफाया हुआ और आज पूरे देश में अमन, चैन और शांति और विकास की चर्चा है। बिना भेदभाव, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। और उसी नीति पे जो वो कहते हैं वो करते हैं। जो कथन उनका है, पिछले 5 साल आपने गारंटियां दी थी, झूठी गारंटी, खूब एडवर्टाइजमेंट किया, अरबों रुपए एडवर्टाइजमेंट में बर्बाद की है देश के विकास की, प्रदेश के विकास की। मोदी जी से अरबों रुपए फंड आया, स्मार्ट सिटी का आया और कई योजनाओं का आया। उस पैसे का दुरुपयोग किया, सिर्फ विज्ञापनों में खर्च किया और विकास के नाम पे सिर्फ खड्डे छोड़े और एकमात्र कोटा के अलावा कहीं कोई एक पत्थर लगाया हो तो बताओ, सत्यता है? मिथ्या तो नहीं है। 5 साल घोटालों की सरकार रही है, युवाओं का भविष्य इन्होंने बर्बाद किया है और माताओं बहनों के लगभग 35,000 मामले साल में पेंडिंग रहे हैं दुष्कर्म के। वो 26 मामले रोज के थे और इनके मंत्री जी कहते थे ये मर्दों का प्रदेश है। ऐसे तो मंत्री दुष्कर्म के मामले। कहने का तात्पर्य है कि 5 साल बाद हमारा पिंड छूटा इनसे और हमारा सौभाग्य है इस अमृत महोत्सव में हम लोग जी रहे हैं। 500 साल से संघर्ष, एक राम जी की मंदिर का हम लोग कर रहे थे। राम जी की धरती है, राम जी की दुनिया है, राम जी के भगत है, लेकिन राम जी का मंदिर बनाने में हम असमर्थ थे। क्यों? कि हमारे सामने राक्षस लोग उपस्थित थे, वो राम मंदिर के, राम जी के विरोधी थे। वो राम जी को काल्पनिक कहते थे, राम जी की कथाओं को झूठा बताते थे, राम सेतु को तोड़ने की बात करते थे। आज ऊपर से जमे बैठो, पहनो, माथे में टीका लगाओ, कुछ भी करो नौटंकी, लेकिन आप हम राम भक्त सब जानते हैं किस तरीके से हमने लाठियां भाटा जंग लड़ी है और किस तरीके से हमने जेल भोगी है और किस तरीके से राम जी के विरोधी हम लोगों को किस प्रकार से षड्यंत्र पूर्वक परेशान किया। हमारे पूर्वज लड़े थे, किस लिए लड़े? यहाँ सिंधु प्रांत के लोग, आप लोग आए हुए, पूर्वजों से पूछोगे, आज वो अपनी स्थिति बताएंगे क्यों आए थे। हमारी संस्कृति को, हमारे धर्म को बचाने के लिए हमने समझौता नहीं किया कि हम लोग अपनी धर्म, अपनी संस्कृति, अपने देवताओं को, अपने भगवान को नहीं छोड़ेंगे। हम अपनी मातृभूमि को छोड़ देंगे, अपना कारोबार छोड़ देंगे, हवेली छोड़ देंगे, मकान छोड़ देंगे, व्यापार छोड़ देंगे, लेकिन अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ेंगे। और आज आप लोगों ने मेहनत करके, आज आपको कोई भी काम करना पड़ा, आप लोगों ने अपनी ईमानदारी से, अपनी मेहनत से आपको स्थापित कर लिया आपने पूरे देश में। आज आपका अपना देश आप लोगों के दिए हुए रेवेन्यू से समृद्ध हो रहा है, विकास की ओर बढ़ रहा है। ये तो आप भी समझौता करते। इसी प्रकार से हमारे बीच वाल्मीकि समाज कोई जाति थोड़े नहीं, हम सब ऋषियों की तो संतान है। आप गुरुदेव भगवान के हो, मैं गौतम का हूं, कोई वाल्मीकि जी का है, कोई भृगु ऋषि जी का है, हम सब ऋषि संतान तो ही, बिना ऋषि के तो कोई है ही नहीं हम लोग। इनके सामने भी 2 बात रख दी गई, ये टोकरी है, ये टोकरी है, वो तो क्या लोगे, लेकिन इनको नमन
नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। उन्होंने कहा टोपी नहीं टोकरी उठा लेंगे, अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे, अपने देवताओं को नहीं छोड़ेंगे, अपने उत्सवों को नहीं छोड़ेंगे, अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ेंगे। तो हम लोगों की आपकी लड़ाई 200 साल से साथ एक ही रही है। पानी बिजली सड़क की लड़ाई नहीं थी लड़वानी, हमारी लड़ाई एक ही थी, हमारा धर्म हमारी संस्कृति बचनी चाहिए। तो इसलिए हमारा सौभाग्य है कि हमारे को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे मिले। व्यापार समय को बढ़ा लेंगे, महल मालिए मकान और बना लेंगे, लेकिन हमारा अस्तित्व बचेगा तो ये चीजें हमारे काम आएगी। अन्यथा ये महल तो पहले भी हम छोड़ के आए हैं और दोबारा फिर छोड़ देंगे, स्थिति ना आ जाए, इसको गंभीरता से सोचें। आज परकोटे में सर, आज का जो ये कार्यक्रम आपने यहाँ झूलेलाल मंदिर में किस कारण आज के इस कार्यक्रम का मुख्य कारण यही था कि हमारी कंवर नगर की भारतीय जनता पार्टी की टीम है, इसमें 25-30 लोग सक्रिय रूप से पिछले 30-40 सालों से काम कर रहे हैं और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का ही जनसंपर्क कराना, वोट निकालना, बूथ पे काम करना, पोलिंग एजेंट बनना, हर तरह के पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के कार्य करते रहे हैं। इसी साल जो अपना अभी 2 महीने पहले 1 महीना पहले जो अपना विधानसभा के चुनाव हुए जी, उसमें उसमें भी पूरी टीम ने पूरी ताकत और शिद्दत के साथ वही काम किया और यहाँ के 3 बूथ हैं कंवर नगर के मेनली 98, 99, 100 और उसमें 75-80% पोलिंग करा के और पड़े हुए वोटों का 80-90% बीजेपी को पड़े, वो रिकॉर्ड भी इस बार कामिज किया जो 35-40 साल से चलता रहा था। हम सबकी ये भावना थी कि इस बार जीतने के बाद किसी मंदिर से आशीर्वाद लेके बाबा जी गए थे और आदरणीय पंचायत जी हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, हमारे नज़दीक हैं, संगठन के उपाध्यक्ष हैं, उनको बुलाएं, उनका सम्मान करें और ये जो कार्यकर्ता 35-40 साल से अपना श्रम दे रहे हैं, इनका भी स्वागत इनके मार्फत हो ताकि इनको भी लगे कि हमारी सरकार आ गई। मुख्य कारण यही है। और ये जो आपने एक संस्था का किया है, संस्था बनाई है, उसका गठन किया है, इसके विषय में क्या है? कंवर नगर सेवा सम्मान समिति के नाम से हमारी समिति बनी है। इसका मुख्य रोल यही है, कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है, कोई पंचायत या किसी सोसाइटी के माध्यम से ऐसा कोई कार्य करेगा ऐसा नहीं है। ये वही टीम है भारतीय जनता पार्टी की जो भारतीय जनता पार्टी का काम चुनाव के टाइम करती है। आपस में हम मिलते हैं। अब ये चुनाव के टाइम तो हमारा मिलना होता है, सब व्यापारिक तबके से हैं। मकसद एक ही था कि ये टीम पूरे साल भर जुड़ी रहे हमसे, इसी को ही हमने कंवर नगर सेवा सम्मान समिति के नाम से गठन कर दिया ताकि हर महीने हमारी एक बैठक होता रहे और उसमें दुख सुख में एक दूसरे के शामिल होते रहें और कंवर नगर की कोई विशेष समस्या है, कोई भी दुख दर्द है किसी के साथ, तो हम सरकार के सामने इमीडिएट 15 दिन 20 दिन इकट्ठे होकर जा सकें और अपना काम करवा सकें। तो सर, आपका इसे समिति क्या है? कंवर नगर सेवा समिति जो बनी है उसके अध्यक्ष हमने नेतृत्व आदरणीय किशोर खत्री जी को दिया है, आम राय से आई किशोर जी को दिया है और ये अपने हिसाब से जनरल सेक्रेटरी को घोषित कर देंगे। लेकिन हमारा सबका रोल 25-30 लोगों का इतना ही रहेगा, इस कमेटी के सक्रिय सदस्य के रूप में हम काम करेंगे। खत्री जी, आपकी आज संस्था का गठन हुआ है, विकास समिति का गठन हुआ है, इसमें आप अध्यक्ष बनाए, सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक। आप मुझे ये बताएं कि आप किस तरह से अपना कार्य संभालेंगे, किस तरह से इस विकास समिति को आगे बढ़ाएंगे और कैसे गठन करेंगे? गठन तो जितने भी 18-20 सदस्य जितने भी हैं वो हमारा कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है, कोई पंचायती एजेंडा भी नहीं है, किसी की लाइन छोटी करनी हो। सिर्फ इतना सा मैं अर्ज करना चाहूँगा पूरे समाज को कि कई बातें ऐसी है प्रशासन से संबंधित या कोई कारपोरेशन निगम से संबंधित, कई आदमी क्या है, हर आदमी तो पैसा लेके काम करवाता नहीं है, किसी का पैसे नहीं है, उसकी हम मदद करें। ये सिर्फ परोपकार की त्याग की भावना से बनाई गई समिति है। हमारा कोई राजनीतिक एजेंडा भी नहीं है कि कोई राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए भी नहीं बनाई। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि मानव सेवा, सच्ची मानव सेवा के लिए जितने भी हमारे पास 18 से 22 मेंबर जुड़े हुए हैं वो हम मतलब आधी रात को भी तत्पर रहे सेवा के लिए। वो सिंधी समाज का कोई भी आदमी हो, चाहे वो कंवर नगर से रिलेटेड हो, चाहे बाहर से हो, उसके अलावा भी कोई अदर समाज से भी होगा, हम उसकी हेल्प करेंगे। सिर्फ इतना सा है, क्योंकि पिछले 10-5 साल से हम देख रहे हैं कि प्रशासनिक लेवल पे कोई सुनवाई नहीं होती और उसकी जांचें होती है तो उसका बड़ी विचित्र बातें होती है। जो पैसा फेंकता है उसी के लिए नाच होता है, डांस उसी के लिए होता है। ये परंपरा चली आ रही है, उसके अगेंस्ट में हम चाहते हैं कि भाई हम
किसी की मदद करें, ये समिति बना के, इतना सा हमारा उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। वरिष्ठ इस विषय में आप समिति के विषय में क्या कहना चाहेंगे? क्या मैं ये कहना चाहूँगा ये समिति बहुत ही तरक्की करे और हमारे समाज को आगे ले जाए, और जो भी ज़रूरतमंद है या जो भी सेवा चाहते हैं किसी भी तरीके की, चाहे वो नगर निगम की हो, जल की हो, किसी भी तरीके की परेशानी किसी भी मकान वाले को आ रही है, तो ये उसमें मदद करके उसकी सहायता करेंगे और सेवा का कार्य करेंगे। इनका इससे कोई लेना देना नहीं है, ये खुद ही अपनी भावना से, अपने मन से आगे बढ़कर सेवा के कार्य के लिए ये किया जाएगा। और ये सेंट्रल पंचायत से पंचायत के उपाध्यक्ष है अर्जुन मेहर चंदानी जी। जी चंदानी जी, क्या आज की जो समिति गठन कर रहा है इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? आप जो उपाध्यक्ष रहे, कैसे पहले पद हुआ करता था और अब आप कैसे करेंगे? पहले तो सबसे पहले मैं कृष्ण को धन्यवाद दूँगा कि उन्होंने एक नेक काम अपने में उठाया है, जिसके अंदर समाज के दबे कुचले जिनकी सुनवाई नहीं होती है उनके लिए इन्होंने कार्य करना शुरू किया है। बहुत अच्छी बात है। यहाँ की कंवरनगर की पंचायत पिछले काफ़ी समय से यानी ये सुनवा निष्क्रिय लगी पड़ी है, किसी तरह कोई काम नहीं करती है, जन सुनवाई नहीं होती, लोगों की परेशानियाँ ऐसी रहती हैं, न तो सफाई का ध्यान, न पानी, बिजली, सीवर, हर तरह की समस्याएँ हैं। उन समस्या को निपटाने के लिए कोई ना कोई तो आगे आना चाहिए, जिसका जिम्मा शिवपति जी ने कंवरनगर सेवा समिति बना करके शुरू किया है। मैं उनको शुभकामनाएं दूँगा कि अपनी समिति को सुचारू रूप से सुनवाई करते हुए गरीब तबके के जिनकी सुनवाई नहीं होती है उनकी सुनवाई हो, हायर अथॉरिटी तक इनकी बात पहुँचाएँ और उनको समस्या से निजात दिलवाएँ। धन्यवाद। तो अलग से अच्छा बताओ। हाँ सर, आपकी समिति, आपके समाज में कई मजदूर ऐसे हैं ठेला सब्जी बेचने वाले हैं, तो उनकी किस तरह से मदद करना चाहेगी आपकी समिति? कोई आपदा आती है उस तरह से किस तरह की मदद करना चाहिए? देखिए, मैं आपदा या फाइनेंशियली वो कोई क्या काम करते हैं उससे मेरा कोई वो नहीं है, लेकिन उन्हीं लोगों के ऊपर कई बार क्या होता है, कहीं रहते हैं तो प्रशासनिक हेल्प की मदद पड़ती है, या कोई नगर निगम के स्तर पे, कारपोरेशन के स्तर पे कोई हेल्प चाहिए, या जुडिशली से रिलेटेड कोई चाहिए, तो हमने इसके लिए एक लीगल एडवाइज़र भी रखा है, एडवोकेट हैं, और उसके लिए हमने इमीडिएटली उनको मतलब समिति का सदस्य बना के नियुक्त किया है। तो उस संबंधित में ही हैं, बाकी हम भी घरगृहस्थी वाले हैं। सुनिए, हमारे लिए पॉलिटिक्स या कोई ऐसा कोई इश्यू नहीं है, और ठेला जो चलाते हैं वो अपने सामर्थ्य से बहुत अच्छा कमाते हैं। सिंधी समाज कोई सामर्थ्य का मोहताज नहीं है, वो अपना काम अपनी बखूबी करता है, चाहे वो ठेले से कमाना हो, चाहे वो एक छोटी सी थड़ी से। तो ये अलग विषय है। मेन विषय जो है आज जो भी मेन है दश है भ्रष्टाचार का। हर आदमी पैसा दे के काम नहीं करा सकता। आज कल्चर ये हो चुका है, पिछले 10-5 साल से 15 साल से देख रहे हैं, पैसा देख तमाशा देख। वो पैसा फेंक और तमाशा देख वाले से थोड़ा सा हम एक प्रेरणा ली है कि हम लोग कैसे एक आम आदमी को कैसे हेल्प दें। हम एक आम आदमी समाज का एक नागरिक है, उसको हम कैसे मदद करें। ये सिर्फ भावना त्याग परोपकार की भावना से है, और इसका कोई भी उद्देश्य नहीं है।